आज शनिवार को किरणदीप स्थित माल रोड प्रतापपुरा आगरा पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जन्म जयंती समारोह 14 अप्रैल को बड़ी धूमधाम के साथ निर्धारित मार्ग पर ऐतिहासिक शोभा यात्रा के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ लाखों अम्बेडकर अनुयायियों द्वारा मनाया जाएगा। बाबा साहब की जयंती समारोह के क्रम में त्रिदिवसीय 15, 16, 17 अप्रैल नगला पद्मा में बड़ी धूमधाम के साथ एक विशाल मंच पर भीम नगरी कार्यक्रम आयोजन होगा। कोरोना के कारण विगत 2 वर्षों से शासन के निर्देशों के अनुसार अम्बेडकर जयंती समारोह एवं भीम नगरी आयोजन कुछ शिथिलता हो गई थी, परंतु इस वर्ष सब कुछ सामान्य है। इसलिए आगरा जनपद एवं आगरा से लगे हुए जिलों के लाखों अम्बेडकर अनुयायी बड़े जोश खरोश के साथ दोनों में सम्मिलित होकर सफल बनाएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर शोभा यात्रा समिति एवं भीम नगरी केंद्रीय समिति के सभी पद अधिकारी एवं जिम्मेदारी साथ ही इन दोनों कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आगरा से संवाददाता गौरव के साथ शुभम जैन की रिपोर्ट। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की हम 131वीं जयंती मनाने जा रहे हैं और 26वीं भीम नगरी बनाने जा रहे हैं। विगत 1957 से हम शोभा यात्रा निकलती जा रही है। 75वीं शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं हम। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 131वें जन्मदिन की समस्त शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ 14 अप्रैल, 15, 16, 17 अप्रैल को भीम नगरी का आयोजन किया जाता है। उस भीम नगरी के आयोजन में मैं समस्त शहरवासियों से, समस्त देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि उस कार्यक्रम में आप लोग आएँ और कार्यक्रम की शोभा मनाएँ, ताकि बाबा साहब का जन्मदिन हर्षोल्लास से मना सकें। देखिए ऐसा है, इस संबंध में हम जो राष्ट्रपति जी को इनवाइट करने के लिए गए थे और हमने उनसे कहा था कि ईश्वर प्रतिमा का अनावरण अभी तक नहीं हुआ है, इस वजह से आपके कार्यक्रमों से इस स्टैचू का, बाबा साहब की प्रतिमा है, उसका जो अनावरण आपके द्वारा हो जाए। तो उसकी जांच हुई है और जांच होकर जिलाधिकारी आगरा से रिपोर्ट लगी कि जो 40 साल पहले जो प्रतिमा लगी थी, जिसमें लाखों लोगों ने आकर के वहाँ पर माल्यार्पण कर दिया है, उसका आवरण हो चुका है, अनावरण हो चुका है एक तरह से। तो 40 साल बाद जो है उस प्रतिमा का अनावरण करने का कोई औचित्य नहीं है। ये माननीय राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से हमको रिपोर्ट मिली थी कि 40 साल कितने हमारे वरिष्ठ नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, ये सब आकर के माल्यार्पण कर चुके हैं, तो अनावरण तो उसका हो गया। इस वजह से राष्ट्रपति महोदय ने ये कहा था कि इस प्रतिमा का अनावरण नहीं होगा। अगर इस स्थान पर आगे चल के कोई नई प्रतिमा, अच्छी प्रतिमा लगाई जाती है तो उसका अनावरण हमारे द्वारा किया जाएगा। उस समय ये हमारी केंद्रीय कमेटी और डॉक्टर अम्बेडकर आयोजन समिति दोनों की बहुत अच्छी तैयारियां हैं, लेकिन सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई तैयारी नहीं है। कहीं भी कोई विकास कार्य नहीं हुए। हमारे यहाँ शुरू से डॉक्टर अम्बेडकर भवन या बुद्ध विहार सब में रंगाई पुताई का कार्य होता था, जो कि इस बार कहीं भी नहीं हुआ है। पेच वर्क भी इस बार कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तारों के काम है, लाइट का काम है, लाइटें सारी बंद पड़ी हुई हैं, सोडियम सारी बंद पड़ी हुई है। कहीं कोई भी किसी तरह का विकास कार्य नहीं हुआ इस बार। लेकिन हमारे जोश में कहीं भी किसी तरह की कमी नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायी चाहे विकास कार्य हो या ना हो, अम्बेडकर अनुयायियों में पूरा जोश होता है। पूरे जोश के साथ हम लोग आगरावासी क्या, पूरे उत्तर भारत के सभी लोग इस भीम नगरी को, डॉक्टर अम्बेडकर जयंती को बहुत जोर शोर से मनाते हैं। और सभी से अपील है कि इस बार की जो अम्बेडकर शोभा यात्रा है वो हम लोग समय से पहले करीब 5 बजे हम लोगों को मदीना होटल पर पहुंचना है। यही मेरी अपील है सबसे। विश्व विभूषण भारत रत्न परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 175वीं जयंती के पावन अवसर पर 2022 की भीम नगरी नगला पद्मा का मैं अध्यक्ष अजयशील गौतम बोल रहा हूँ। क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, इसलिए जिन लोगों ने विकास कार्यों के लिए वादा किया था, मैं चाहता हूं, मेरा आपके चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन है कि शेष समय रह गया है 15 तारीख का, 15, 16, 17 का, उससे पूर्व तथागत भगवान बुद्ध उनके मन में करुणा पैदा करें और अम्बेडकर जयंती के लिए उनके प्रति करुणा हो और वो विकास कार्य कराएं। ऐसी मैं उनसे मंगल कामना करता हूं। और जितनी भी शोभा यात्राएं में झांकियां निकलेंगी, सभी शोभा यात्रा में झांकी निकालने वाले सभी बस्तियों के महान भावों से मेरा निवेदन है कि भीम नगरी में अपनी अपनी झांकी लेकर आएँ। उन झांकियों का स्वागत होगा और उनका भी स्वागत बढ़ेगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती
और उनके दर्शन और उसके जीवन को आप झांकियों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, तो एक 14 अप्रैल को ही क्यों 15, 16, 17 3 दिन के लाखों जनता आएगी, वो उनको देखेगी तो उनसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हम 131वां जन्मोत्सव मना रहे हैं और ये हमारे लिए शोभा यात्रा और भीमनगरी बिल्कुल नया, इसलिए हमने बाबूजी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम तो किया है, फिर भी उनकी कमी आज हमें खल रही है। जिस तरीके से पूरे आगरा में हर्षोल्लास का माहौल है, उससे लग रहा है कि भीमनगरी और अंबेडकर जयंती शोभा यात्रा में लाखों की संख्या में लोग आएंगे और इसको भव्य बनाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें, तन मन धन से सहयोग करें और अंबेडकर जयंती वाले दिन 14 अप्रैल को अपने घर पर रोशनी करें और कम से कम 14 मोमबत्तियाँ अपने घरों पे लगाएं, जिससे एक दिवाली जैसा माहौल पूरे आगरा में दिखे और यहाँ से एक मैसेज जाए जो हमेशा आगरा से जाता रहा है। दलितों की राजधानी इसलिए कही जाती है क्योंकि यहाँ से एक मैसेज देने का काम हमारी अंबेडकर जयंती शोभा यात्रा और भीमनगरी करती आई है। ये मैसेज हमारा जाना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती समारोह समिति, मेरे कुछ साथी हैं अभी जो मौजूद हैं, निहाल सिंह महामंत्री, चौधरी सुरेश चंद उपाध्यक्ष, चौधरी अशोक कुमार मंत्री, अजय सिंह सदस्य, बच्चू सिंह सदस्य, विजय सिंह सदस्य। ये शोभा यात्रा वर्ष 1957 से लगातार डॉक्टर अम्बेडकर भवन, कटरा गाड़ियान, टीला शेखमनू, नाला काजीपाड़े से निकलती चली आ रही है, जिसका कि पूरा सन 57 से लेकर के आज तक ये मार्ग निर्धारित है। इस मार्ग में कहीं कभी कोई परिवर्तन नहीं किया गया, न इसमें कोई परिवर्तन होगा। भीमनगरी का मार्ग है, जहाँ जहाँ होती है भीमनगरी वहाँ का मार्ग और अलग चेंज कर दिया जाता है, एवरी ईयर अलग अलग चेंज होता है, लेकिन ये एक स्टेबल मार्ग है, स्थायी मार्ग है, इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं होता है। साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जन्मोत्सव है और पूर्व की भांति इस वर्ष भी आगरा के लाखों अम्बेडकर अनुयायी इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। रात दिन लगे हैं कि ये कार्यक्रम हमारा सफल हो जाए। 2 वर्ष से नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार बहुत ही बेहतर तरीके से होगा। भीमनगरी का प्रोग्राम 3 दिन का है। मैं चूँकि पहले अपनी बात पूरी कह चुका हूँ, इतना ही कहना चाहता हूँ कि आगरा के लाखों हमारे अम्बेडकर अनुयायी, सभी समाज के वर्गों के लोग, सभी राजनेता, सभी हमारे धार्मिक लोग, सभी वो लोग जो बाबा साहब में आस्था रखते हैं, उन सबसे हम अपील करते हैं कि वो लोग शोभा यात्रा के कार्यक्रम में आवें और बाबा साहब की शोभा यात्रा में शामिल हों और 3 दिन का जो कार्यक्रम भीमनगरी का है उसमें भी वो आवें। हमने राष्ट्र के सभी राष्ट्रीय नेताओं को, सभी प्रदेश के नेताओं को सादर आमंत्रित किया है, इस निवेदन के साथ कि वे बाबा साहब के चरणों में बैठकर श्रद्धा के सुमन अर्पित करें और हम सबको आपके माध्यम से अपील करते हैं कि इस कार्यक्रम में वो लोग शामिल। हर साल जो काम होते हैं, चाहे राम बारात हो या 14 अप्रैल हो, जो कि चाहे किसी भी परिस्थिति हो, जो होते हैं, जो काम होते हैं, जिनका टेंडर नहीं होता है, वो काम तो होते ही होते हैं। जैसे कि यहाँ से शोभा यात्रा निकलती है नाला काजीपाड़े से, सक्सेना साहब बैठे हैं, ये वहाँ के अध्यक्ष हैं। 57 से वहाँ से मेला चालू हुआ है। वहाँ की जो वाटिका है, जो मंदिर है, जो बाबा साहब की विग्रह लगी है, वहाँ की लगाई पुताई और मरम्मत जो होती आई है शुरू से, वो बिल्कुल नहीं इस बार हो रही है। जितनी भी वाटिका है, जो नगर निगम द्वारा जो किया जाता है कार्य, को बिल्कुल नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा लक्की मेला है, यहाँ के जो 14 किलोमीटर का जो एक रूट है, जिसका हमेशा से डीएम और एसएसपी और सारे अधिकारी उसका पहले एक दौरा करते हैं, निरीक्षण करते हैं। इसलिए करते हैं कि कोई समस्या होती है जो हमें जो पिछली बार जो समस्या होती है उसको बताते हैं, क्योंकि वहाँ शोभा यात्रा निकलती है। 14 किलोमीटर का बहुत लंबा रोड है, पुराना बाजार है, यहाँ सीवर की भी समस्या होती है, तारों की भी समस्या होती है,